माननीय सभापति जी, मांग संख्या 16 पुलिस और पुलिस में भी भ्रष्टाचार के ऊपर जो चर्चा हो रही है उसमें शामिल होकर मैं अपने विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। ये देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो भ्रष्टाचार कोई विधानसभा या पार्लियामेंट में डिस्कस करने का मुद्दा नहीं था। हमारे नेता, हमारे जनप्रतिनिधि सभी ईमानदार लोग बाग थे और जनता का पूरा विश्वास था। आज 1921 स्वतंत्रता के 7 दशक बाद हम चुने तो जा रहे हैं, मगर जनता का विश्वास बहुत कम लोगों पर बचा है और ये प्रजातंत्र के लिए चिंता का विषय है। 2020 में पूरे विश्व में कोरोना फैला, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने लग के कोरोना का वैक्सीन तैयार करा और वो लग रहा है, और विधानसभा में भी आज के दिन वैक्सीन लगा रहा है ताकि कोई बीमार नहीं हो। कोरोना की बीमारी से एक व्यक्ति बीमार होता है, जिसके कोरोना होता है वो बीमार होता है, उसकी मृत्यु होती है। इस भ्रष्टाचार से पूरा समाज मर रहा है और लोगों का विश्वास प्रशासन करने वाले, शासन करने वाले के प्रति कम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शासन संभाला और तीसरा बजट पेश किया, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण दिए, उसको मैंने अनेक बार पढ़ा और उसके ऊपर जब मुख्यमंत्री जी जीरो करप्शन की बात करते हैं, जीरो हैरेसमेंट की बात करते हैं, गांधी जी के सिद्धांत की बात करते हैं, गांधी जी के 7 पापों का जिक्र करते हैं, कहते हैं सिद्धांत विहीन राजनीति उसको पाप मानते हैं, तो उस दृष्टि से देखते हैं कि सिद्धांत राजनीति के बच्चे कहाँ हैं। क्यों मुख्यमंत्री जी इस बात को जानते तके क्यों इन भाषणों में, और मैं उनको साधुवाद दूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा कि वो महसूस करते हैं कि अगर इन बातों को हमने जीवित नहीं रखा तो ये समाज और ये व्यवस्था चलेगी नहीं। इसलिए उन्होंने साहस किया है और इन बातों का उल्लेख किया है। और मैं जब प्रश्न करता हूं तो लोग बाग कहते हैं कि अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। प्रश्न पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का नहीं है, प्रश्न ये है कि उन बातों के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है जिससे ये पूरी व्यवस्था कमजोर हो रही है। मैंने एक प्रश्न किया था माननीय सभापति जी, 2019 में एक प्रश्न किया कि जो पिछला शासन था बीजेपी का, 2014 से 2018 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कितने लोगों को पकड़ा? 3000 से कुछ कम लोगों के एसीबी ने पकड़ा। और जो चौंकाने वाली बात थी, उन लोगों के जो नाम देखे किस किस को पकड़ा, समाज का कोई वर्ग नहीं बचा। आईएएस, आईपीएस, कमिश्नर, प्रधान, सरपंच, जिला प्रमुख, यूआईटी के चेयरमैन, जुडिशरी के सारे लोग बाग इसमें पकड़े गए। और प्रश्न उठता है कि इस व्यवस्था को रोकेंगे कैसे? मैं आखिरी में बोल रहा हूं, इसलिए मेरे पहले अनेक वक्ताओं ने बहुत अच्छे जो सुझाव दिए, और सुझाव माननीय गृह मंत्री जी आपने नोट करें और आप जवाब देंगे। मैं वो बात नहीं दोहराऊंगा जो लोग बाग पहले कह चुके हैं और सुझाव दे चुके हैं। समस्या इतनी गंभीर है कि केवल बोल देने से यहां पर उसके समाधान मुझे दिखता है। मैं आपसे 2 छोटी सी मांग करता हूं जिसमें सरकार को कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। एक तो ये कि हर थाने में यह व्यवस्था है कि जो गुंडा किस्म का व्यक्ति है उसकी तस्वीर थाने में चिपकी रहती है। क्यों चिपकाते हैं? कि आने वाले थानेदार को मालूम पड़े कि इन लोगों का ध्यान रखना ये चोर। आप सचिवालय में एक ब्लैक बोर्ड बनाइए, आप कहीं भी पोस्टिंग करें इन लोगों का, मुझे उससे एतराज नहीं, क्योंकि सिफारिश करने वाले हम में तैयार बैठे।
मैंने तो प्रश्न ही लगाए थे जो लगे भी नहीं पूरी तरह से, पर सिफारिश करने वाले मेरे पास आए कि आप क्या नाराजगी है आपकी इस अधिकारी से। मैं उस अधिकारी को जानता नहीं, अगर मेरी व्यक्तिगत नाराजगी होती तो व्यक्तिगत कारण से लगाए होते। मैंने प्रश्न इसलिए लगाए कि मुझे लगता है कि इनको सार्वजनिक रूप से इस पर चर्चा होनी चाहिए। सिफारिश करने वाले पहले आ गए, और यही बीमारी है। आज जो राजनीति की नाव चल रही है हमारी, वो भ्रष्टाचार की दरिया में चल रही है। और ये मुख्यमंत्री जी की या कोई भी जो शासन का नेतृत्व कर रहा है, उसकी नीयत अपनी जगह सही होगी, मगर जो दरिया है वो भ्रष्टाचार का है, और उसकी सिफारिश जो पैरवी करने वाले अनेक लोग बाग हैं। इसलिए मुखिया जो शासन का है वो काम करना चाहता भी हो, उसके सामने अनेक परेशानियां और मजबूरियां बन जाती हैं। मैं आपसे एक मांग कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप उस पर ध्यान दें। जो शासन सचिवालय है, उनमें उन सब भ्रष्ट लोगों को जो पकड़े गए हैं, एक ब्लैक बोर्ड बनाइए और उन पर तस्वीर चश्मा करिए, जैसे थाने में करते हैं, और उसके गृह जिले में भी करिए। और उसके बाद जो सिफारिश करते हैं कि इनको लगा दीजिए, आप लगाएं। एक वेबसाइट तैयार करिए एसीबी में, उस वेबसाइट में वो सारे भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी जो पकड़े गए हैं, जिनके केस चल रहे हैं, उनको सबको लिस्ट करिए, ताकि हर नागरिक जो है उसको पूरे को जो है पारदर्शिता के साथ देख सके कि ये लोग बाग हमारे राजस्थान में इन केसेस के अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त हुए, और ये अमुक अमुक जगह पोस्टेड है। सिफारिश करने वाले को भी थोड़ी शर्म महसूस होगी। माननीय सभापति जी, बहुत गंभीर ये समस्या है, और इसको कोई सीधा कोई वैक्सीन जैसे इस कोरोना का है उस तरह का कोई वैक्सीन नहीं लग सकता कि ये ठीक हो जाए। मगर इतने से अगर प्रयास राजस्थान की सरकार ने कर लिए तो ये देश में एक मिसाल होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सहजता से कह दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अरे आपसे पूछता कौन है? कौन आपसे पूछ के खा रहा है? आपके हमारे कोटा में नारकोटिक्स का कमिश्नर जो मुखिया था, भारत सरकार का रिप्रेजेंट कर रहा था, कितना खा गया? और फिर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके साथी जो आपने जिम्मेदार पोस्टों पर बिठाए हैं, जिनके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं, और उस पद की मर्यादा को देखते हुए ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, सुनो इधर आके बैठ के, उसके बाद माथा ठनकता है कि क्या इससे व्यवस्था चलेगी, क्या खाने और नहीं खाने दूंगी बात का कोई मतलब रहा है? इन सब बातों को देखकर माननीय सभापति जी, मैं गृह मंत्री जी आपसे ये, एक तो इसको चश्मा करें इन लोगों को, और दूसरे जो पकड़े जाते हैं उसी दिन पहले दिन उसको बर्खास्त करें, वो केस जीत के आ जाए तो उसको वापस नौकरी में ले लें। इतना सा 2 सुझाव है मेरे आपसे, यही अनुरोध है। और एक और, किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को मुखिया नहीं बनाया जाए। वो पीएचडी मिनिस्टर नहीं है यहां पर मौजूद, मगर पीएचडी का मुखिया, ग्रामीण रूरल डिपार्टमेंट का चीफ इंजीनियर 10 लाख की रिश्वत लेकर 2016 में जेल में गया, और वो पीएचडी ग्रामीण करोड़ों की योजनाओं का मुखिया बना दिया। इससे तो जो है भट्टा बैठ जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ठोस सुझाव दो, उस दिशा में दे रहा हूं। उन्होंने ये भी पूछा था कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री किसने बहाई, गंगा कहां से बहाई? अब वो गंगोत्री का जो सोच रहे वो मुझे विधानसभा में दिख नहीं रहा, नहीं तो मैं बोलता उसके बारे में। धन्यवाद। नारायण बेनीवाल। माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16 पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और मांग संख्या 17 कारागार पे बोलने का आपने मुझे मौका दिया। बड़ा गंभीर और